पीट कर माथा न जाने कितने गणितज्ञ मर गए, लेकिन बता नहीं पाए कि 1/3 का वैल्यू कितना होता है, या फिर ये कि एक रेखा माने लाइन में कितनी बिंदुएं हैं। कोई बता नहीं पाया आसमान में तारे कितने हैं, आपकी मुड़ी यानी सिर पर बाल कितने, हाथ से फिसलकर जमीन पर पसर गए नमक के दाने आखिर कितने गिरे। और जब बता नहीं पाए तो बना दिया एक चिन्ह सोया हुआ 8 जैसा। बोले बच्चों ये इनफाइनाइट है, हिंदी में बोलो अनंत, रहस्य का मैथमेटिकल नंबर। इसी रहस्यमय मैथमेटिकल नंबर ने 5 जनवरी 1967 के दिन बिहार के मोकामा में देह हासिल किया। लेकिन मामला पलट गया। देह बड़ा हुआ तो लक्षण एकदम उलट। वो एक खुली किताब बन गया जो पढ़ लो तो सब समझ आ जाए, पन्ने दर पन्ने उसके कैरेक्टर की बारीकियां पता चल जाए। और किताब बंद करो तो कूंट पर लिखा मिलता है वही नाम जो गणितज्ञों ने दिया था, अनंत। पूरा नाम अनंत सिंह। अनंत सिंह की कहानी में एक पूरा चैप्टर अपराध और मुकदमों से जुड़ा है, जिसके कई पन्नों पर अलग अलग तारीखों के साथ दर्ज हैं परोल, जमानत और बरी। इसी चैप्टर में एक नई तारीख दर्ज हुई है, तारीख 5 अगस्त 2025। आर्म्स एक्ट के 2 मामलों में अनंत सिंह बरी कर दिए गए। 2 दिन बाद जेल से बाहर आए। आते ही पॉलिटिकल हवा की रफ्तार बू बदल गई, क्योंकि दरवाजे पर घंटी बजा रहा है बिहार विधानसभा चुनाव। उसी दरवाजे पर खड़े होकर सिंह ने ऐलान किया है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, मोकामा से ही। तो चर्चाएं हो गई हैं तेज और चल रही हैं तस्वीरें, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अनंत सिंह के बीच हो रही है प्रणामापाती। क्या है इसके मायने? क्यों अपनी छवि से समझौता करते हुए हर वक्त नीतीश कुमार अनंत सिंह के साथ गलबहियां करने लगते हैं? क्यों नीतीश के लिए अनंत जरूरी हैं? और क्या है भूमिहारों का वो सेंटिमेंट जिसके आधार पर कहा जाता है कि उन्हें किसी पार्टी की नहीं बल्कि पार्टियों को उनकी ज़रूरत है? सब बूझने की कोशिश करेंगे। प्रणाम, मेरा नाम आकाश है। ये बिहार चुनाव से जुड़ा हमारा कार्यक्रम इलेक्शन वॉच है, जिसमें लाल बुझक्कर डिकोड करेंगे कि क्या है अनंत सिंह की पॉलिटिक्स। जनवरी 2025 में सोनू मोनू गैंग और अनंत सिंह गुट के बीच झमाझम फायरिंग हुई थी। दोनों तरफ से गोलियां चलने के आरोप लगे थे। इस गोलीबारी के बाद अनंत सिंह ने बाढ़ सिविल कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद उन्हें बेऊर जेल में भेज दिया गया। बीते 5 अगस्त को उन्हें पटना हाईकोर्ट से इस मामले में बेल मिल गई। अगले दिन यानी 6 अगस्त को वो जेल से बाहर निकल गए। जेल से बाहर आते ही मिलने पहुंचे अपने पुराने दोस्त के पास, वही दोस्त जिसे कभी तराजू पर बैठाकर चांदी के सिक्कों से अनंत सिंह ने तौल दिया था, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मुलाकात हुई, उसके बाद वो चल दिए मोकामा, जहां उन्हें छोटे सरकार कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि बिहार में चाहे जिसकी भी सरकार हो, मोकामा में छोटे सरकार ही हैं, यानी पैरेलल गवर्नमेंट। इस बीच में सो कॉल्ड छोटे सरकार ने ऐलान भी कर दिया कि अब की बार मोकामा विधानसभा सीट से वही चुनाव लड़ेंगे और टिकट लेने की तैयारी है जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश बाबू की पार्टी से। इसीलिए बैठकी का दौर चल रहा है। लेटेस्ट मीटिंग हुई बीते रविवार को, तारीख 31 अगस्त 2025। बिहार सरकार में मंत्री और नीतीश कुमार के करीबी अशोक चौधरी के आवास पर अनंत सिंह आए और आए मुखिया जी नीतीश कुमार। अनंत सिंह के साथ उनके दोनों बेटे अंकित और अभिषेक भी मौजूद रहे। मीटिंग भाई साहब खुल्लम खुल्ला हुई थी, कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं थी ये। खुद अशोक चौधरी ने फोटो एक्स पर शेयर की है। कयासें लगाई गई कि मीटिंग में उसी बात पर मुहर लगाने पर चर्चा हुई जो लगातार अनंत सिंह कहे जा रहे हैं कि चुनाव तो मोकामा से ही लड़ेंगे और वही लड़ेंगे। फिलहाल मोकामा से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी विधायक हैं, जीती थी आरजेडी के टिकट पर, बाद में पार्टी बदलकर जदयू में आ गई थी। अब विधायक के पति कह रहे हैं कि इस बार सिटिंग विधायक का टिकट कटेगा। कॉन्फिडेंस का लेवल और अपनी सियासी हैसियत पर भरोसा देखिए कि जेडीयू में बिना किसी पद पर बैठे वो तय कर रहे हैं कि सिटिंग विधायक का टिकट कट जाएगा और चुनाव वो खुद लड़ेंगे। लेकिन अनंत सिंह इतना भर ही नहीं कह रहे, बल्कि खुलेआम अपनी पत्नी के खिलाफ भी बोल रहे हैं। एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, चुनाव वाला सवाल पूछा गया तो अपनी पत्नी को लेकर 2 टूक कह गए। बोले वो जनता का काम नहीं करती है, जनता से मिलती जुलती नहीं है। खचड़ी भी कह दिया अपनी पत्नी को। ये गाली है, बिहार में आम है। किसी को बदमाश कहना हो लेकिन थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ाकर तो खचड़ा खचड़ी कहा जाता है। एनडीए में भले ही सीट बंटवारा नहीं हुआ हो, यह मालूम नहीं है कि मोकामा की सीट गठबंधन में किस पार्टी के खाते में आएगी, लेकिन लगभग ये तय है कि अनंत सिंह चुनाव लड़ेंगे। उनकी सियासी पारी पर नजर डालेंगे तो पता चलेगा कि टिकट मिले या ना मिले, अनंत सिंह चुनाव लड़े तो विरोधी कैंडिडेट के लिए मुश्किलें खड़ी होनी तय हैं। सिलसिलेवार ढंग से यहाँ एक नज़र अनंत सिंह की पॉलिटिकल सीवी पर डाल लेते हैं।
फरवरी 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव से अनंत सिंह का सियासी पदार्पण होता है। नीतीश की पार्टी ने उन्हें मोकामा से चुनाव लड़ाया। अनंत जीत गए, लेकिन किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिली थी उस साल, तो राष्ट्रपति शासन लग गया राज्य में। अक्टूबर 2005 में दोबारा चुनाव हुआ, फिर वो वहीं से चुनाव लड़े, मोकामा से, फिर जीते। 5 साल बाद 2010 में फिर विधायकी का चुनाव लड़े, जीत भी गए, विधायक बने रहे। लेकिन 2015 का चुनाव आते आते समीकरण बदल गए थे। जिस नीतीश कुमार के बारे में मोकामा के पूर्व विधायक कहते हैं कि उन्हीं की वजह से राजनीति में आए, उसी नीतीश कुमार से दूरियां बढ़ गईं। वजह 2015 के चुनाव में 2 पुराने मित्र गले लगे थे, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था। उसी दौरान मोकामा में एक यादव लड़के की हत्या हो गई। नाम था पुटूस यादव। हत्या के आरोप में जिन 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, उन्होंने खुद को अनंत सिंह का आदमी बताया था। मुख्यमंत्री के साथ लालू यादव खड़े थे और ऐसे में एक यादव बिरादरी से आने वाले शख्स की हत्या हो गई। चुनाव से ठीक पहले यह घटना परसेप्शन के लिहाज से लालू यादव के लिए ठीक नहीं बैठ रहा था। उधर बीजेपी भी इसे मुद्दा बनाने लगी। नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार ने अनंत सिंह के सिर से अपना हाथ हटा लिया, तो पुलिस ने उनके आवास पर छापेमारी की, फिर गिरफ्तारी हुई। ये पूरा केस आपको विस्तार से मगध साम्राज्य में जब अनंत सिंह की कथा सुनाएंगे तो बताएंगे। यहाँ चलते हैं 2015 के विधानसभा चुनाव की ओर। मोकामा के डॉन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, तो उन्होंने जदयू छोड़ दिया और चुनाव में निर्दलीय उतर गए। बीजेपी और महागठबंधन ने जातीय समीकरण के आधार पर अनंत सिंह को घेरने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। कामयाबी मिली अनंत को, वो भी 20,000 वोटों के अंतर से। दिलचस्प है कि जिस आरजेडी और लालू यादव के दबाव में 2015 में अनंत सिंह पर कार्रवाई हुई, उसी ने 2020 में उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट भी दिया। वो चुनाव लड़े और फिर जीत का स्वाद लिया, लेकिन 2 साल बाद उन्हें विधायकी से हाथ धोना पड़ा। पक्की क्या वजह थी? 2022 में आर्म्स एक्ट के 2 मामलों में एमपी एमएलए कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई गई, जिसकी वजह से विधायकी जाती रही। सीट खाली हो गई तो उपचुनाव हुआ, जिसमें आरजेडी की टिकट पर अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने चुनाव लड़ा था। उनके सामने अनंत सिंह के विरोधी नलिनी रंजन उर्फ ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी खड़ी थी। सोनम देवी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन जीत मिली नीलम देवी को, यानी अनंत सिंह की पत्नी को। सवाल है कि क्या ये सिर्फ भूमिहार फैक्टर है जो अनंत सिंह का इकबाल मोकामा में कायम किए हुए है? क्योंकि सिर्फ यही वजह होती तो फिर 2022 का चुनाव जीतना मुश्किल होता, क्योंकि जिन ललन सिंह की पत्नी अनंत सिंह की पत्नी को चुनौती दे रही थीं, वो भी भूमिहार समुदाय से ही आती हैं। तो क्या है असली वजह और क्यों नीतीश कुमार के लिए अनंत सिंह जरूरी जान पड़ते हैं? समझते हैं साथी ऋषिकेश से, जो लगातार बिहार से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मोकामा के क्षेत्र में घूम कर लोगों से सियासी मूड समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। बाहुबलियों के तर्ज पे ही अनंत सिंह अपना काम करते हैं। ठीक है, जितनी भी जाति धर्म के लोग उनके यहाँ आते हैं, जो एक्सपेक्टेशंस उनकी होती हैं कहीं ना कहीं वो फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। ये तमाम उदाहरण, चाहे आप शहाबुद्दीन का, मुख्तार अंसारी का, पप्पू यादव का, जितने भी लोगों के साथ ये बाहुबली का टैग जुड़ा हुआ है, वो ये काम करते रहे और इसलिए उनकी अपनी एक लोकप्रियता हमेशा बरकरार रहती है। तो लेकिन अब तो अनंत सिंह खुद तो अभी विधायक है नहीं, और उनकी विधायक पत्नी हैं नीलम देवी, और अनंत सिंह कई बार बयानों में ये कह चुके हैं कि नीलम देवी बढ़िया काम नहीं कर रही हैं, इसलिए वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन नीलम देवी का ये नारा है कि कई बार वो कह चुकी हैं कि विकास ही उनकी प्राथमिकता है और वो विकास को लेकर काम करना चाहती हैं। तो अभी तो फिलहाल हम ये नहीं कह सकते कि अनंत सिंह की लोकप्रियता क्यों है नहीं है, तो विधायक फंड को इस्तेमाल कर ही रही है उनकी पत्नी। लेकिन शायद अनंत सिंह इस बात से नाराज हैं कि जिस तरीके से उन्होंने पब्लिक के साथ कनेक्ट किया, शायद नीलम देवी उतना कनेक्ट नहीं कर पाई। और जैसे ही वो जेल से बाहर आए, आप देख रहे हैं कि वो लगातार लोगों से मिलजुल रहे हैं, और जो एक कनेक्ट बीच में उन्होंने खो दिया था, शायद उनकी पत्नी उतना मिली जुली नहीं, जिसकी वजह से एक जो संपर्क टूटा था, उसको जल्दी रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं अनंत सिंह। अनंत सिंह की पॉलिटिक्स देखेंगे तो नीतीश कुमार के साथ उनका लव एंड हेट रिलेशनशिप दिखता है, लेकिन इस रिश्ते में मुंह पर 3 दिल लगे इमोजी ज्यादा भेजे जाते हैं और टस लाल मुंह वाला इमोजी कम। वो तो नीतीश बाबू जब ग्रुप बदलते हैं तब कार्बाइन मुंह वाली इमोजी भेजनी पड़ती है, ताकि ग्रुप का एडमिन ग्रुप से रिमूव ना कर दे। इन दिनों वो जिस ग्रुप में है, माहौल ठीक है, तो फिर स्वीट चैट हो रहा है। चुनाव से ठीक पहले गोलीकांड में बेल मिल गया है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब चुनाव से ठीक पहले अनंत सिंह जेल से बाहर आ गए हों। 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा था। 13 मई को मुंगेर लोकसभा सीट पर वोटिंग होने वाली थी। इसी लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है मोकामा। तो वोटिंग से ठीक 8 दिन पहले अनंत सिंह पैरोल पर जेल से बाहर आ गए। लोगों ने कनेक्शन जोड़ दिया। मुंगेर से जेडीयू के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह कैंडिडेट थे।
अनंत सिंह से उनकी मित्रता बताई जाती है। अनंत सिंह के पैरोल पर बाहर आने का ललन सिंह के चुनाव से क्या कनेक्शन था, साफ साफ तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये बात जगजाहिर है कि उस चुनाव में ललन सिंह को जीत मिली थी। उसी वक्त अनंत सिंह के जेल से बाहर आने के बाद आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान भी आया था, वो सुन लीजिए। पहले नीतीश कुमार जी के साथ नहीं थे तो अपराधी थे, आज है तो मुक्त हो गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नीतीश जी कहाँ किसी को बचाते हैं फंसाते हैं, ये तो साफ दिख रहा है लोगों को कि कितना को बचाते हैं कितना को फंसाते हैं। इंडिया के नेता काम क्या गजब है। जिन नीतीश कुमार की छवि है कि उन्होंने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर स्थापित किया, माफियाओं और बाहुबलियों पर नकेल कसा, जो बीजेपी, आरजेडी और लालू प्रसाद यादव के राज को जंगल राज बता बताकर थकती नहीं है, कहती है कि लालू राज में बिहार में बाहुबलियों और गुंडों को मुख्यमंत्री आवास का संरक्षण प्राप्त था, उन्हीं के गठबंधन वाली सरकार में अनंत सिंह के सितारे बुलंद हैं, गर्दिश में जब होते हैं तो इसी गठबंधन की सरकार घड़ी की सुई घुमा देती है और अनंत सिंह नए सिरे से जिंदाबाद होने लगते हैं। इसी गठबंधन के मुख्यमंत्री अनंत सिंह से भेंट मुलाकात कर रहे हैं और लगभग तय कर चुके हैं कि मोकामा के सामने चुनाव में एक बार फिर अनंत सिंह विकल्प होंगे। ये बताते हुए शहनाज गिल की तर्ज पर कहा जा सकता है कि जेडीयू बीजेपी के गठबंधन के लिए तुम्हारा बाहुबली बाहुबली, हमारा बाहुबली पुकी डॉन। देखिए आकाश, अगर आप अनंत सिंह के पूरे पॉलिटिकल करियर को देखें तो आप समझेंगे कि न सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के लिए बल्कि खुद भूमिहार नेताओं के लिए भी वो एक राजनीतिक मजबूरी रहे हैं। जितने भी भूमिहार नेता चुनाव लड़ते हैं या पूर्व में लड़ते रहे हैं, आप ये देखेंगे कि दो ऐसे चेहरे हैं जिन्हें कभी भी किसी सिंबल की जरूरत नहीं पड़ी। कम से कम विधायकी जीतने के लिए उन्हें कभी किसी सिंबल की जरूरत नहीं पड़ी। एक नाम थे इसमें घोसी के विधायक जगदीश शर्मा और दूसरा नाम आता है अनंत सिंह का। हमने देखा कि कई चुनावों में सूरजभान सिंह ने, जो कि खुद भूमिहार हैं, उन्होंने अनंत सिंह के खिलाफ उम्मीदवार उतारे, लेकिन उनके उम्मीदवार कभी भी अनंत सिंह के सामने टिक नहीं पाए। एक चीज हमने देखा कि केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह, लेकिन उनकी कोशिश भी हमेशा ये रही कि अनंत सिंह हमेशा उनके साथ रहे। हर चुनाव से पहले उन्होंने ये चीज कोशिश की, लेकिन कई बार वो असफल रहे और उसी के बाद ये सारी तनातनी रही। लेकिन देखिए कि फिर आप इनिशिएट करते हुए देखेंगे ललन सिंह को कि वो अनंत सिंह को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ है कि उन्होंने आधिकारिक रूप से फिर से जदयू में वापसी की, लेकिन ललन सिंह के साथ उनकी लगातार मीटिंग्स चलती हैं। उन्होंने रोड शो तक किए सार्वजनिक रूप से। ललन सिंह को भी ये लगता है कि बिना अनंत सिंह के आसपास की जो सीटें हैं वहां पे जीता नहीं जा सकता, क्योंकि भूमिहारों का जो सेंटिमेंट है वो जितना अनंत सिंह के साथ है उतना ललन सिंह या बाकी भूमिहार नेताओं के साथ नहीं है। बिहार में भूमिहारों की कुल आबादी 2.86% है, जिनमें से एक बड़े हिस्से को अनंत सिंह चुनाव के लिहाज से प्रभावित करते हैं। भले ही पूरे राज्य में अनंत सिंह वोटिंग फैक्टर्स पर असर ना डालें, लेकिन मोकामा और मुंगेर बेल्ट की कम से कम 10 सीटों पर इम्पैक्ट दिख सकता है। अनंत सिंह की मौजूदगी में इन सीटों को लेकर जेडीयू निश्चिंत हो सकती है और निश्चिंत रहें इसके लिए वो अभी से ही मैदान में कूद पड़े हैं। ये तो पॉलिटिक्स हो गई, लेकिन हार्डकोर पॉलिटिकल और क्रिमिनल छवि के अलावा उनकी एक और इमेज है। मोकामा के छोटे सरकार की सोशल मीडिया पर तो पुकी डॉन वाली छवि है। एक छवि है ईमानदार टाइप कि भाई ये आदमी झिझकता नहीं है, कैमरे पर बोल देता है जो बोलना हो। फिर वो क्लिप चलती हैं जिसमें एक रिपोर्टर अनंत सिंह से पूछता है कि आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो फट से अनंत सिंह का जवाब आता है, नहीं हम मुख्यमंत्री लायके नहीं है, झूठ बात नहीं बोलेंगे, जनता से मिलल अलग बात है, मुख्यमंत्री अलग बात है, वो अनपढ़ का काम नहीं है। रिपोर्टर उन्हें फिर अपने सवाल पर लाने की कोशिश करता है तो अनंत सिंह कहते हैं हमको नए बनना है मुख्यमंत्री, हो गया। एक इंटरव्यू में पूछा गया कि अब तो आपका पेरोल खत्म हो गया है, तो वो कहते हैं तो अब जेल चले जाएंगे, और कहाँ जाएंगे। रिपोर्टर कहता है कि आपके समर्थक चाहते हैं कि आप बाहर ही रहें, तो अनंत सिंह पूछ लेते हैं तो केकर समर्थक चाहेगा कि जेल चले जाएं। अनंत सिंह से कोई पूछता है कि आपके बोलने का अंदाज बहुत अलग है, कहाँ से सीखे हैं, तो वो झुंझलाते हुए कह देते हैं कि विदेश से सीखल है। सोनू मोनू के साथ हुआ गोलीकांड ही याद कर लीजिए। पत्रकारों ने पूछा कि गोली कहाँ से चली, तो बताने लगे कि आसमान से हमला हुआ था, छप्पर फाड़ कर गोली बरसने लगा। अनंत सिंह वैसे पत्रकारों से चिढ़े हुए दिखते हैं, उन्हें सवाल ही पसंद नहीं आता है। जवाब का टोन बताता है कि यार कितना ऑब्वियस सवाल उनसे पूछा जा रहा है। असल में अनंत सिंह का इंटरव्यू देखते हुए आपको लग सकता है कि उन्हें कुछ खास दिलचस्पी नहीं है इंटरव्यू देने में। पत्रकारों पर अपने ठेठ अंदाज में भड़क जाते हैं, रिपोर्टर्स पर गुस्सा कर कहने लगते हैं कि पढ़ता लिखता नहीं है कार्य। किसी को कह देते हैं कि कुल माइक कैमरा लेकर सब पत्रकार बन जाता है।
आप दूसरे नेताओं का इंटरव्यू देखिए, वो तीखे से तीखे सवालों पर अमूमन शांति से जवाब देते दिखेंगे। भले ही बात घुमा दें, लेकिन अनंत सिंह को इस चीज़ की बिल्कुल चिंता नहीं होती कि कैमरे पर पत्रकारों से जैसा बिहेव वो कर रहे हैं उसका असर क्या होगा। उनको जो बात जिस भाषा और जिस टोन में कहनी है कहते ही हैं, कौनो चिंता नहीं है। और भाषा का तो खैर क्या ही कहना है। माने अनंत सिंह का सबसे वायरल वीडियो कोई होगा भैया तो वो जिसमें वो कहते हैं कि बिहार में ... की सरकार है। ये डॉट की जगह गाली है जो हम तो नहीं दे सकते। दिलचस्प है कि यही चीज़ें अनंत सिंह को सोशल मीडिया पर पॉपुलर करती हैं। हर मौके के लिए उनका एक रील कटा हुआ है जो लोग झमका के शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम पर हज़ारों हजार की संख्या में रील वायरल हैं, जिस पर व्यूज़, लाइक, शेयर और कमेंट्स की बौछार है। हाल ही में अनंत सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो अशोक चौधरी के साथ बैठे हुए हैं और उनके हाथ पर एक तोता बैठा हुआ है। अभी अभी जब जेल से बाहर निकले हैं तब भी एक वीडियो आया जिसमें वो अपनी लैंड क्रूजर गाड़ी की अगली सीट पर बैठे हुए हैं। गाड़ी का शीशा नीचे है और गाड़ी के साथ साथ उनका बेटा घुड़सवारी कर रहा है। ऐसे वीडियोस और बाइटें सोशल मीडिया पर रील में शेयर करते हुए लोग टेक्स्ट लगाते हैं पूकी डॉन, लेकिन जानने वाले जानते हैं कि अनंत सिंह पूकी डॉन बस वर्चुअल दुनिया में ही हैं, जिसका असलियत से कोई लेना देना नहीं है। असलियत से जिन कहानियों का वास्ता है उसकी कुछ झलकियां तो आपको इसी वीडियो में दिख गई होंगी कि कैसे घर से इंसास, AK-47 और हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ था। बाकी विस्तार से ये कहानियां आपको मगध साम्राज्य में जल्द ही देखने को मिलेंगी। मगध साम्राज्य के 10 से ज़्यादा एपिसोड्स खबरगांव की YouTube चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। तब तक वो जाबड़ किस्म की कहानियां सुनाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक नज़र देखते हैं कि अनंत दूसरे नेताओं पर क्या कहते सुने जाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अनंत सिंह का बयान है कि नीतीश जी को अपना भाई बेटा नहीं देखना था, वो जनता के ही काम में दीवाना रहते हैं। नीतीश जी सोचते हैं क्या क्या कर दें। नीतीश जी जैसा कोई ना हुआ ना होगा। 6 अगस्त को जेल से बाहर आने के बाद वो कह ही चुके हैं कि नीतीश कुमार अगला 25 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे। हालांकि वो ... की सरकार वाला बयान भी इन्होंने नीतीश जी के लिए ही दिया था। तो अनंत सिंह भी अपनी सियासी सुविधा के मुताबिक बोलना जानते हैं। लालू प्रसाद यादव जिनकी पार्टी से वो विधायक भी रह चुके हैं, उनके बारे में अनंत सिंह वही कहते हैं जो नीतीश कुमार लगातार कहते रहते हैं। ANI को दिए एक इंटरव्यू में अनंत सिंह ने कहा था कि ई लो के जमाना में नाली साफ करे वाला किडनैप हो जाता था, जेकरा घरे भी कोई नौकरी करे वाला होता था उसको उठा ले जाता था सब। यही है राजनीति का विरोधाभास। बयान तेजस्वी यादव पर भी आया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने एक बार कहा था कि नीतीश कुमार की सरकार उनकी नकल कर रही है। इस पर अनंत सिंह ने कहा, काम कौन सी किया था जो नीतीश जी नकल करेंगे? काम कैले रहता तो जरूरते का रहता। इलो तो कहता था कि रोड बनेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, बिजली आएगा तो लाइन मार देगा। काम तो इलो किया कि जेको नौकरी पर रखा उसका ज़मीन लिखा लिया। वैसे अनंत सिंह ने दावा किया है कि बिहार चुनाव में RJD 15 से ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी। वो राहुल गांधी के शादी ना करने पर भी बोलते हैं। एक पुराना बयान है जिसमें अनंत सिंह कहते हैं, वो कुल कोनो नेते नहीं है, ना शादी करता है ना ब्याह करता है। राहुल पर ही कह चुके हैं कि वो तो बूढ़ा हो गए हैं, आज तक युवा ही हैं क्या। अनंत सिंह एक केस स्टडी हो सकते हैं किसी पॉलिटिकल साइंस के रिसर्चर के लिए। एक डॉन जो नेता बन गया, लेकिन उसे ना मंत्री बनना है ना किसी पार्टी में कोई बड़ा पद चाहिए, लेकिन चुनाव लड़ते रहना है। टिकट चाहे किसी भी पार्टी से मिले, अगर टिकट ना मिले तो निर्दलीय, लेकिन विधायक बने रहना है। आप किसी भी ऐसे कैरेक्टर की प्रोफाइल उठा लीजिए, लोगों से बात कर लीजिए, आपको बताया जाएगा कि फलां तो अपने इलाके के गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों को पैसा देते हैं, बेटियों की शादी करवाते हैं। इसके साथ कास्ट का कॉकटेल बनता है, बदले में मिलती रहती है जीत। लेकिन विजन कहाँ है? मोकामा से आते हैं, 2005 के बाद से राज कर रहे हैं। उसके पहले उनके बड़े भाई दिलीप सिंह का दबदबा था, लेकिन मोकामा का कितना विकास हो गया? या बिहार राज्य को लेकर क्या विजन है अनंत सिंह के पास? विधायक हो या सांसद, अपने क्षेत्र के अलावा अपने राज्य को लेकर एक विजन होता है, उस पर काम कितना होता है ये अलग सवाल है। लेकिन वो बताते तो हैं ही कि फला फला काम होना चाहिए, राज्य की तस्वीर ऐसी होनी चाहिए। अनंत सिंह के केस में ये सब मिसिंग है, सिर्फ एक ही ध्येय है, चुनाव। आपका मानना क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इलेक्शन वॉच के इस एपिसोड में इतना ही। इस वीडियो को कैमरे पर रिकॉर्ड किया है सर्वेश ने, उनकी मदद की इरशाद ने। शुक्रिया।